परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मण तुमेव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जय सेवत नर होते हो सागर से पार गुरुज के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर परम में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ले शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतार ले नम्रता और दीनता से भिट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोल साचे दरबार की जय। आज 28 जुलाई 2023 शुक्रवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। अभी हमारे दरबार का एक नया ग्रंथ आया है। जब मैं चुप हो गया था तो मुझे ना अभी जो मैं पढ़ के आया हूं घर से, मुझे उस सत्संग जो पढ़ के आया हूं उस ग्रंथ में से और गुरु महाराज जी की लीला पढ़ के आया हूं तो मेरे दिमाग में वो सत्संग घूम रहा है और बड़ा दुख होता है कि हम महापुरुषों के वचनों पर नहीं चलते। और सभी महापुरुष हो नहीं सकते क्योंकि अभी मैंने ये देखा है जिनका नाम हो जाए सत्संग करने में या वैसे करने में। अभी मैंने एक ऐसे ही संत का इंटरव्यू सुना टीवी पर अभी कुछ दिन पहले। लोग उनको बड़ी दुनिया है जो पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा उनको संत मानती है, मगर जब उन्होंने गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा तो मुझे बड़ा बुरा लगा, अधूरा सा ज्ञान लगा। क्योंकि गुरु बिना जो है ज्ञान तो मिल ही नहीं सकता। उन्होंने गुरु के ज्ञान की चर्चा नहीं की। तो इंसान जो है आज के टाइम में महापुरुष जो कहा जाता है उस सभी महापुरुष नहीं बन जाते। इस धरती पर अभी जो है जो पहुंचे हुए संत हैं वो बहुत कम है। सही मायने में शॉर्ट रास्ता, नाम का उपदेश देना, उस नाम की ताकत पर जो है उस नाम जपने वालों की ताकत देखनी। तो आज के समय के अंदर इंसान भटक क्यों रहा है? क्योंकि वो सही जगह नहीं पहुंच पाता। और हम गुरुमुख जो हैं, जो सही जगह पहुंच गए हैं, वो हम अमल नहीं कर पाते। हमें सच्चे सद्गुरु मिले, सच्चे नाम की दात मिली। मेरे जैसे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको सच्चा नाम मिला, सच्चे नाम की दात मिली,
एक पूर्ण सद्गुरु मिले, उसके बाद भी हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे। जो हमें 5 नियम बताए गए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, वो हम ऐसे लेके चल रहे हैं जैसे हमने जेब में दवाई तो ले ली है मगर खाएंगे नहीं, ऐसा हमने सोच रखा है, जिसमें मैं भी हूं। जब सत्संग पर बैठता हूं बहुत आनंद आता है, जब सत्संग नहीं कर पाता, संसार की उलझनों में उलझ जाता हूं, तो मन बहुत खराब होता है। फिर सोचता हूं कि नहीं, अब आगे से सत्संग जो है कभी मिस नहीं करना। हर बार प्रतिज्ञा लेता हूं फिर टूट जाती है, ये माया है। इसी तरह महापुरुषों ने आज का जो सत्संग में घर से पढ़ के आया हूं उसी में यही लिखा है कि माया जो काल अपनी तरफ खींचता है इंसान को, और दयाल जो है वो अपनी तरफ खींचता है। जो काल है वो काल के काम कराता है, माया के अंदर उलझाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंदर हमें उलझाता है। और जो दयाल है वो हमें भक्ति की तरफ ले जाता है। वो कहता है मालिक की भक्ति कर और जो है उससे तुझे मुक्ति मिलेगी। एक तरफ 84 लाख जोनियां हैं और एक तरफ मुक्ति है, जन्म मरण से रहित, बंधन मुक्त, आजाद। महापुरुष हमें आजाद कराते हैं। और जो काल है उसका रास्ता जो है वो बंधनों वाला है, मोह में बांधेगा, अहंकार में बांधेगा, मान सम्मान में हमें बांध देगा। कितने चीजें हैं माया के चारों तरफ, सुंदरता है, काम है, वासना है, कितने बंधन हैं हमारी आत्मा को उन बंधनों में बांधने की कोशिश करता है जो काल है। और जो दयाल है वो हमें इन सारी चीजों से मुक्त करने की कोशिश करता है और सच्चे नाम की तरफ ले जाता है कि इस नाम जपो, भक्ति करो, हर चीज आपके पीछे पीछे घूमेगी। ये लक्ष्मी भी पीछे घूमेगी, ये पैसा भी पीछे घूमेगा। एक भक्ति के पीछे सारा कुछ है। ये चमत्कार जो बड़े बड़े संत करते हैं, जैसे अभी एक आजकल आप पीले वस्त्रों वाले एक संत को देख रहे हैं जो बहुत वो आजकल फेसबुक में, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, जिनकी दोनों किडनियां नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, एक का नाम, एक किडनी का नाम उन्होंने राधा रख दिया, एक का कृष्ण रख दिया, और उसकी ताकत से चल रहे हैं, अपनी विल पावर से। और वृंदावन का भी वो परिक्रमा करते हैं। अब दुनिया कितनी उनके पीछे घूम रही है और कितना सच्चा वो बता रहे हैं। काम और वासना के बारे में उन्होंने कितना डीपली ज्ञान दिया, भी परसों मैंने सुना। वो कितने, ये चमत्कार कहां से है उनके पास? ये चमत्कार नहीं है, उस परमात्मा की ताकत है। हर इंसान जो है वो, महापुरुष क्या कहते हैं, हम आत्मा जो हमारी है वो परमात्मा की अंशी है। निराकार प्रभु की अंशी है। तो इसलिए जो है उसमें उतनी ताकत है जितना इन लोगों में, सभी में आप देखते हो। ये सब जितने भी चमत्कार हैं आप भी कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं मिलते। ये महापुरुषों के बताए हुए नियमों पर चलने से
ये सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं अपने लिए कुछ नहीं करते और भगवान उनको कितनी सुख सुविधाएं देता है, कितने उनके फॉलोअर बनते हैं, उनके चेले बनते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने वाले। तो इस तरह करके जो है ये हम सब में ताकत है, लेकिन हम क्या करते हैं, समय की बर्बादी कर रहे हैं, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं भगवान का नाम लेने की बजाय, फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसलिए जो है, जो महापुरुषों के बनाए हुए नियम हैं उन पर चलो। आज का सत्संग शुरू करते हैं। नाम जपत सब ही मिटे, मोह ममता के दाग, जो ईंधन के ढेर को भस्म करे छिन आग। नाम रतन जिन पाया, सो जन भय निहाल, बंधन छूटा कर्म का, सुखी भय त्यो काल। पूंजी पाई साच की, दूजी रहे न आस, सत्य लोक वासा किया, कटी काल की फास। सतगुरु के प्रसाद से चाले जन्म संवार, आप तरे और तर गए, तिन संग जीव अपार। जीव का सच्चा धन हरि नाम है, इसके बिना यह शोभा नहीं पाता। संसारी वस्तुएं चाहे मनुष्य कितनी ही एकत्र कर ले, परंतु नाम के बिना इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। संसारी दृष्टि से चाहे वह हर प्रकार से उन्नतिशील नजर आए, यदि उसमें भगवान के नाम की लगन नहीं है तो वह परमार्थिक दृष्टि से कंगाल समझा जाएगा। उसकी अपेक्षा एक मनुष्य धनहीन, रूपहीन, नीच जाति और हर प्रकार से निर्बल है। किंतु यदि उसकी भगवान नाम के साथ प्रीति है तो वह मालिक के दरबार में आदर और प्रशंसा का अधिकारी है। नाम जपत कन्या भली, सकत भलो न पूत। छेरी के गलथना, जामे दूध न बूथ। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान। कंचन मंदिरा जार के, जा भक्ति ना सरंग पान। नाम जपत कुंठी भला, चुई चुई परे जू चाम। कंचन दे किस काम की, जा मुख नहीं नाम। ये कबीर साहब जी का कथन है और अर्थ ये है, नाम जपने वाली भक्ति भाव में लीन घर में यदि पुत्री हो तो ऐसे पुत्र से 1000 दर्जे अच्छी है जो नाम से विमुख है। नामवंत मनुष्य यदि कंगाल भी हो तो घर की झोपड़ी भी टूटी फूटी हो और इतनी शक्ति भी उसमें ना हो कि वह उसे ठीक करा सके, परंतु वह उस धनवान से लाख गुना उत्तम है जो स्वर्ण के मंदिरों में वास करता हुआ भगवान नाम से खाली है। नाम जपने वाला यदा कुष्ठी भी है, उसको कुष्ठ रोग भी है, तो भी मालिक को प्यारा है, क्योंकि नाम से हीन कंचन के समान सुंदर देह रखने वाला मनुष्य किस काम का। इस वास्ते संपूर्ण ग्रंथों और शास्त्रों में मनुष्य को नाम जपने के लिए जोर दिया गया है, क्योंकि इसके बिना संसार के सकल पदार्थ थोते हैं। और जिस प्रकार धनहीन मनुष्य का संसारियों की दृष्टि में कोई मान नहीं होता, इसी प्रकार नाम से हीन मनुष्य संतों की दृष्टि में कंगाल समझा जाता है और मालिक के दरबार में उसका कोई आदर नहीं होता। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जाके सत्य नाम धन होए। इसका अर्थ है सारा संसार गरीब और कंगाल है, इसमें एक भी धनवान नहीं। असली धनवान मनुष्य वह है जिसके पल्ले सत्य नाम का धन है। विचारवानों का कथन है कि विद्या
कंठ और माया गंठ, अर्थात विद्या वह काम की है जो तुमको कंठ याद हो, ताकि आवश्यकता के समय तुमको पोथी पत्रा ना ढूंढना पड़े। और धन वह तुम्हारा है जो तुम्हारी गांठ में मौजूद है। धन में तुम लाख धनी कहलाते हो। यदि प्रदेश में तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो वह घर का धन तुम्हारे किस काम का। तुम्हारा धन वह है जो तुम्हें कष्ट के समय काम आवे। इसलिए संत कहते हैं कि यह संसारिक धन चाहे तुम कितना भी एकत्र कर लो, परंतु परलोक में तो केवल नाम का धन ही सहायक होगा। महापुरुषों का वचन है, जिही मारग के गन जाही ना कोसा, हरि का नाम उह संग तोसा। जिह पेड़े महा अंध गुबारा, हरि का नाम संग उजियारा। जहां पंथी तेरा कोना जिज्ञानू, हरि का नाम तह नाल पछानू। जय महा भाइयन तपती बहु घास, तय हरि के नाम की तुम ऊपरी छाम। जहां त्रिखा मन तुझु अकार खे, तह नानक हरि हरि अमृत बरखे। ये गुरबाणी का कथन है जी। यह नाम का धन कैसा है, सदा अजर और अमर है। इसे ना चोर लूट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना ही कोई हानि पहुंच सकती है। जिसकी गांठ में नाम का धन है, उसे फिर कमी किस बात की है। वह शाहों का भी शाह है, समृद्धियां सिद्धियां हाथ बांधे उसकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जहां की गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्धि। कर जोड़े ठाड़ी सभी, अष्ट सिद्धि नवनिधि। नाम पतित पावन है, यह प्राणियों के तारने वाला है। प्राचीन समय में अजमिल, गणिका, वाल्मीकि, नामदेव, सदना कसाई, सैन भगत जी, रैदास भगत जी और शबरी भिलनी आदि अनेक ही नीच और पापवंत जीव केवल नाम के प्रभाव से संसार समुद्र से पार हो गए हैं। और ये नाम भक्तों के संपूर्ण कष्टों को हरने वाला है। जिसके हाथ में नाम का खड्ग सतगुरु ने दिया है, वह हर बला से निर्भय हो जाता है और पल भर में कर्म बंधन को काटकर संसार से मुक्त हो जाता है। क्यों छूटे जम जाल, बहु बंधन जीव बधाया। काटे दीन दयाल करम फंद इस नाम से। काटो जम के फंद, जी फंदे जग फंदिया। कटे तो होए निशंक, नाम खड़क सतगुर दियो। जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि भी करोड़ों मन सूखी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार संत कहते हैं कि गुरु के नाम से संसार के करोड़ों विघ्न पल भर में दूर हो जाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कितनी बड़ी बात है कि जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि करोड़ों मन सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार संत कहते हैं कि गुरु के नाम से संसार के करोड़ों विघ्न पल भर में दूर हो जाते हैं। कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघ्न टर जाए। राई समान बसंदरा, केता कांठ जलाए। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। संत फरमाते हैं, जीव यदि तुझे सचमुच उस मालिक के दर्शन की इच्छा है तो नाम से प्रीति कर, क्योंकि वह नाम से भिन्न नहीं है। जब तुझको नाम की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर मालिक तुझसे दूर नहीं रहेगा। किसी महात्मा का वचन है, वसाले हक तलवी हम नशी नम नामश वास। बकव वसाले खुदा, दर वसाले नामे खुदा। अर्थ, यदि तुम्हें मालिक से मिलने की इच्छा है तो उसके नाम से मिलाप कर, क्योंकि मालिक के नाम का मिलाप मालिक ही का मिलाप है। और वह निश्चय जान कि यदि तेरे मन में हर समय मालिक के नाम का ख्याल होगा
तो समझ ले कि वह मालिक दिन रात तेरे पास बैठा हुआ है। जब लगू जीवनी सांस है, तब लगू नाम ध्याए। चल दिया नाल हरी चलसी, हरी अते लय छड़ाए। गुरबाणी साहब का कथन है, अर्थात जब तक इस देह के अंदर श्वास आ जा रहे हैं, हमको चाहिए कि नाम का सिमरन करते रहें, क्योंकि नाम हमारा परलोक का साथी है। यदि अंत समय नाम का खड़क हमारे हाथ में होगा तो हम निस्संदेह मोह माया के बंधनों को काटकर मुक्त हो सकते हैं। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार। आध रत्ती घट संचरे, जार करे तिन छार। नाम जपत सब मिट गए, मन मनसा के दारा। मानो चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास। यदि तुम पापवंत हो और जन्म जन्मांतरों से पाप ही करते चले आ रहे हो तो चिंता फिर क्यों ना करो, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह यदि एक रत्ती भी तुम्हारे घट में समा जाएगा तो करोड़ों जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो जाएंगे। जैसे पुराने घास के ढेर को तनिक सी अग्नि भी जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही नाम जन्म जन्मांतरों के पापों को नाश कर देता है। और जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, जैसे शीतकाल आते ही ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव जाता रहता है, जैसे पानी के पीने से तृष्णा बुझ जाती है, जैसे औषधि के सेवन करने से रोग नहीं रहता, जैसे भोजन पा लेने से भूख मिट जाती है, ऐसे ही नाम के सिमरन से सब पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। और यह ज्ञान अग्नि है जो करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को जलाकर राख बना देती है। कोट कर्म कट पलक में, जो रंचक आवे नाम। जुग अनेक जो पुण्य कर, नहीं नाम बिन ठाम। सभी रसायन हम करे, नहीं नाम संग कोय। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होए। सत नाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए। औषधि खाए सुपथ रहे, ताकि वेदन जाए। जैसे घर में दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हृदय में नाम प्रकट होने से मोहरूपी अंधकार जाता रहता है। कुबुद्धि का नाश होकर सुबुद्धि प्रकाशित होती है और जीव त्रिगुणी माया सत्व रज होत 36 राग का छूटा। पूर्ण प्रगटे भग कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीनी टार। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। संत पलटू साध जी का कथन है। इसलिए हमको चाहिए कि हम नाम के बिना किसी वस्तु की भी आशा ना रखें और गुरु चरणों में पहुंचकर नाम दान मांगने के लिए हम प्रार्थना करें। मालिक के अनेक नाम हैं जो अपने वक्तों में संतों और भक्तों ने उच्चारण किए हैं। कोई उसे राम राम कहते हैं, कोई इसको ओम नाम बताते हैं, कोई सत्य नाम ईश्वर या परमेश्वर कहकर याद कराते हैं। तत्पर्य ये है कि ऐसे अनंत नाम हैं जो उनके भक्तों ने रचे हैं। हम इन सब नामों पर बलिहार हैं क्योंकि ये सब उस मालिक के नाम हैं। परंतु नाम के सिमरन में लगने से पहले जिज्ञासु को इस बात के सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में वह कौन सा नाम है जिसके जपने से जीव के मायवी बंधन टूटते हैं और सच्ची मोक्ष मिलती है। संतों का नाम से प्रयोजन जाति नाम है। यह जबान द्वारा जितने नाम जपे जाते हैं वह सिफाती नाम है और यह सब ऋषि मुनियों ने उन मालिकों की सिफती को प्रकट करने के लिए आप उच्चारण किए हैं। चूंकि सिफते अर्थात गुण उनके अनंत हैं, इसलिए सिफती नाम भी मालिक के अनंत है। परंतु जाति नाम अर्थात जो निज नाम है वह एक ही है और वह वास्तविक नाम है जिसके जपने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। संसार में ये बात आम तौर पर देखने को आती है कि लोग पाठ
करते हैं, माला फेरते हैं और नाम भी जपते हैं, परंतु यह शिकायत उनकी फिर भी दूर नहीं होती कि मन को शांति नहीं है, मन नहीं ठहरता। राम राम कहते हैं परंतु मन पर कोई असर नहीं होता। यह गिला उनकी जबान पर सदा ही बना रहता है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, किंतु मन की दशा वैसी की वैसी बनी रहती है। भला मनुष्य नाम भी जपे और फिर दुखी भी बना रहे, भजन करे, फिर क्लेश और कल्पनाएं उसका पीछा ना छोड़ें, आखिर इसका कारण क्या है? यह बात जरा सोचने विचारने के योग्य है। राम राम सबको कहे, कहिए राम ना होए, गुर प्रसादी राम मुनि, वासे ता फल पावे कोई। ये गुरबाणी जी का कथन है। कहने को तो तुम सब सतनाम, ओम, ईश्वर, परमात्मा इत्यादि नाम, अनेक नाम कह लेते हैं और कहते रहते हैं, परंतु उनका पूरा लाभ हमको क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि यह सब नाम मनमति से लिए जाते हैं, गुरुमति से नहीं लिए जाते। और मनमति से जपा हुआ नाम फलदायक नहीं हुआ करता, और गुरुमति द्वारा जो नाम जपा जाता है वह लाभदायक होता है। कारण यह है कि मन की मति माया के घेरे के अंदर है। मन जो कुछ भी सोचेगा माया के अंदर सोचेगा। इसकी दौड़ चाहे कितनी ही दूर दराज की होगी, माया से बाहर नहीं होगी। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जब मन स्वयं माया से बना है और माया का ही रूप है, फिर इसकी रहनुमाई जीव को माया से मुक्त कैसे कर सकती है? मान लिया संसार में लोग नाम, दान, स्नान, तीर्थ, व्रत, नियम, धर्म और पाठ पूजा आदि शुभ कर्म करते हैं, परंतु सवाल यह है कि इन सब में उनकी रहनुमाई कौन करता है? उत्तर मिलेगा कि मन। वह जो कुछ कहते हैं मन की आज्ञा से करते हैं, अर्थात जो कुछ मन उनको रास्ता बतलाता है उसी पर चलते हैं, और जो वह हुक्म देता है उसी का अमल करते हैं। चाहे वह सब शुभ कर्म ही हैं और इनका फल भी शुभ ही होगा, परंतु हर सूरत में माया के अंदर होगा। माया से जीव छूट नहीं सकेगा, क्योंकि जब मन स्वयं माया के अंदर है तो उसकी रहनुमाई जीव को माया से बाहर कैसे कर सकती है? मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन को ताका मता अगाध। अज्ञान नाम अंधकार का है। अज्ञानी जीव चाहे कितने ही हाथ पांव मारते रहे, उनका परिणाम कुछ नहीं है, क्योंकि अंधेरे में किया हुआ कार्य कभी भी ठीक नहीं समझा जाता। जब अज्ञानी जीव अंधेरे में है तो फिर ऐसी हालत में वे अपनी भलाई की क्या सोच ही क्या सकते हैं? शुभ कर्म करने अच्छे हैं, बिल्कुल ना करने से तो किसी न किसी नाम का जाप करना भला है, परंतु जो गुरुमति द्वारा नाम जपा जाएगा उनका फल कुछ और होगा। मनमति से नाम जपने का फल कुछ और होगा। इन दोनों में अंतर बहुत है। गुरुमति नाम भगवान से मिलेगा और मनमति नाम माया में गिराएगा। मान लो अगर स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो जाए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि स्वर्ग भी माया है। इसी कारण से संतों का यह उपदेश होता है कि जीव को मनमति का त्याग कर गुरुमति धारण करनी चाहिए, जिससे वह माया के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करे। इसलिए अपनी मनमति से भले ही हम नाम जपते हों, परंतु ज्ञान का सूरज तब तक प्रकाशमान नहीं होगा जब तक गुरुमति द्वारा नाम का सिमरन न करेंगे। राम राम सब कोई कहे, कहने का विचार, वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। और दूसरा कारण नाम से लाभ न उठाने का ये है कि लोग नाम के वास्तविक रूप को नहीं जानते, उनको असली नाम का ज्ञान नहीं। यदि असली नाम उनको मिला होता तो वैसे ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त हुए होते, परंतु देखने में यही आता है कि वे राम राम का पाठ करते हुए भी दुखों का शिकार बने रहते हैं। इससे सिद्ध है कि अभी तक नाम की असलियत से दूर है। नाम वास्तव में कोई अक्षर नहीं है और ना वह लिखने पढ़ने और जीवा पर लाने का विषय है। यदि नाम कोई अक्षर होता तो फिर मनुष्य को संत मां सदगुरु की शरण में जाने की आवश्यकता ही न होती। अनंत पोथियां पुस्तकें अक्षरों से भरी पड़ी है, वहीं से नाम प्राप्त कर लिया जाता। यदि नाम लिखने पढ़ने की वस्तु होती तो संसार में बड़े बड़े विद्वान और पंडित हो गुजरे हैं, उनको नाम मिल गया होता।
रावण चाहे वेदों का वक्ता था, परंतु नाम की महिमा को उसने भी नहीं ना जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी सकल शास्त्रों के ज्ञाता और बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, परंतु नाम के बिना कामदेव के हाथों ऐसे मूर्छित हुए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विद्या ने कुछ भी सहायता वहां ना की, किंतु जब गुरु का मिलाप हुआ तो असली नाम की खबर पड़ी। इस वास्ते नाम पुस्तकों में नहीं है, वह गुरु के अधीन है। सदा गुरु व शिष्य के अंतर्गत सीना बसीना उतरता चला आता है। बिन सतगुरु हरि नाम न लभाई, लख कोटि कर्म कमाओ। ये गुरबाणी साहब का कथन है। ये जितने भी शास्त्र और ग्रंथ हैं, इन सब को करता मनुष्य है। ये मनुष्य के बनाए बने हैं और मनुष्य के बुनाए बोलते हैं, परंतु जिनके बुलाए मनुष्य बोलता है वह क्या वस्तु है? वही नाम है। उसी नाम की महिमा करते करते ग्रंथ और शास्त्र हार गए, परंतु पार उनका फिर भी ना जा सके। जाति नाम किसी का बनाया हुआ नहीं है, वह कुदरती वस्तु है, बल्कि कुदरत की ही ज्ञान है, जान है। कुल रचना का करता धरता है। अनंत खंड ब्रह्मांड, आकाश, पताल, पुरियां और भवन अथवा तमाम लोगों की रचना का आधार है। ये सब जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य और देवता यदि उसी के आश्रय चलते फिरते दिखाई देते हैं, क्योंकि यह नाम सदा जानदारों की जान और उनके प्राणों का प्राण है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उधरे सुनी सवन। करी कृपा जिस अपने नाम ले, नानक चौथे पद मही सो जन गति पाए। तो ये गुरबाणी साहब का कथन है। जब नाम खंडों ब्रह्मंडों और उसमें बसने वाले संपूर्ण जीव जंतुओं को भी शक्ति बख्शने वाला है और सब प्राणी उसी के आधार पर चलते फिरते, खाते पीते, बोलते फिरते, सब कार्य करते दिखाई देते हैं, तो फिर वह कलम, दवात, कागज और अक्षरों या जीवा के अधीन क्यों होकर रह सकता है? जाति और सिफाती नाम में बड़ा अंतर है। आमतौर पर संसार में जहां कहीं भी नाम का सिलसिला दृष्टिगोचर आता है, वहां यही कुछ है कि जीभ हिली तो नाम भी हिला, जीबा चली तो नाम चला। अगर किसी समय जीबा और हाथों में हिलने जुलने की शक्ति नहीं रही तो नाम का सिलसिला भी समाप्त। अब आप सोच सकते हैं कि यह नाम अंत समय जीवा आदि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो कहां तक सहायता कर सकता है। तो आज का हम सत्संग यही समाप्त करते हैं। इस सारी बात का मतलब आपको एक लाइन में जो है, जो कि बिना गुरु से नाम लिए, जो गुरु नाम दे उस नाम को जपना है। और वो नाम क्या है? वो हमारे अंदर 24 घंटे हर जीव के अंदर चल रहा है। हमने उस सिर्फ नाम को अपने अंदर जपते हुए उसका ध्यान देखना है। नाम सांस के साथ जो है, जो हमारे उसकी जीवा की भी जरूरत नहीं होती, वो सांस के साथ हमारे रोम रोम में हमारे, जब हमें सच्चे सतगुरु के नाम से प्राप्ति होती है तब हम उस नाम को जपने का जब वो तरीका बताते हैं तब महसूस करते हैं कि वो नाम हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है। उसके लिए माला की जरूरत नहीं है, उसके लिए जीवा हिलाने की जरूरत नहीं है, बस वो सांस के साथ चले, वो नाम है, असली नाम वो है। तो इसलिए बार बार इतना महापुरुषों ने इस सत्संग को इतने हर चीज में, गुरु ग्रंथ साहब जी में भी यही लिखा है, सब लिखा है, जो असली नाम को जो है वो जपो, जो महापुरुषों द्वारा दिया गया नाम है, तभी हमारा जो है जीवन कल्याण होगा। फिर हमें ये सब किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जीव उसी नाम के ताकत से चल रहे हैं, उनके अंदर चल रहा है, वो है सतनाम। महापुरुष का कहते हैं ना कलम से लिखा जाता है, ना इन ग्रंथ को छापा जा सकता है, वो तो सब कुछ जो है शुरू में आदत डालने के लिए माला की लोग कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद, क्योंकि अभी बताया महापुरुषों ने कि जब अंत समय आता है उस टाइम हाथ में जान नहीं होती कि माला उठाई जाके
और ना फिर उस टाइम ये होता है कि कुछ ऐसे जबान चलती है, फिर वो कैसे चलता है। वो ही महापुरुष अपनी विधि बताते हैं, उसी विधि के अनुसार इंसान को चलने से, उस सच्चे नाम के जपने से आपका जो है कितने दुनिया भर के कष्ट, क्या बताया है, कितने करोड़ क्विंटल लकड़ी जली हो, एक थोड़ी सी अग्नि सबको जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हमारे जितने पाप कर्म हैं उस नाम के जाप से भस्म हो जाते हैं। तो ये आज मुझे बहुत आनंद आया, आप सभी को भी आया होगा। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।